मारपीट कर दी उसकी इमाम की, अल्लाह, और उसकी दाढ़ी नोच ली अस्तगफिरुल्लाह, इमाम की। बहुत बदतमीज इंसान है। अस्सलाम वालेकुम। एक वीडियो बहुत तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है जिसमें ये बताया जा रहा है कि एक इमाम ने मस्जिद से एक मुक्तदी को, एक नमाजी को मस्जिद से धक्के मार के बाहर निकाल दिया, एक इमाम ने। तो इसी की हकीकत कल हमने दिखाई थी, जो कि मस्जिद के इमाम ने नहीं बल्कि एक मुक्तदी ने एक मुक्तदी को निकाला था। और उस वीडियो के अंदर ये बताया जा रहा था कि वो जो शख्स था जिसे मस्जिद से बाहर निकाला था वो ये कह रहा था कि मैं मस्जिद में ज़्यादा पैसे देता हूँ, इसकी वजह से मैं आगे बैठूंगा, जबकि बात ये नहीं थी। क्योंकि मेरे पास जो है, जैसे मैंने ये वीडियो अपलोड किया तो मेरे पास जो शख्स आप ये स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो शख्स मस्जिद से जो बाहर निकाल रहे हैं, जिसको मस्जिद से बाहर जाने के लिए कह रहे हैं, मस्जिद से बाहर निकाल रहे हैं, उन्हीं शख्स का मेरे पास फ़ोन आता है और मेरी कॉल पर उनसे बात होती है और उन्होंने ऐसी बात बताई जिसे सुनकर मैं हैरान रह गया और मुझे गुस्सा भी आया कि एक शख्स जो है वो एक जामा मस्जिद के इमाम के साथ इतनी बड़ी बदतमीज़ी कैसे कर सकता है। आप सुनेंगे ना तो आप भी कानों पर हाथ रखेंगे। इस वक्त जो है मस्जिद के इमाम को लोग पता नहीं समझ क्या रहे हैं, जबकि पहले के लोग थे जो मस्जिद के इमाम को सर का ताज समझते थे, और आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो मस्जिद के इमाम को सर का ताज समझते हैं। मगर कुछ लोग नासमझ हैं, जो इल्म की कमी है जिनके अंदर, वो लोग जो है इमाम की रत्ती भर भी इज़्ज़त नहीं करते हैं। आप पहले रिकॉर्डिंग को सुनिए और उसके बाद आप खुद डिसाइड कीजिए क्या उस शख्स के साथ सही किया गया, वहाँ के लोगों ने क्या किया उस शख्स के साथ। आप इस कॉल रिकॉर्डिंग को सुनिए, उसके बाद थोड़ी सी गुफ्तगू होगी, मुझे उम्मीद है। और मैं आपको एक ऐसा पैगाम बताऊंगा और एक ऐसा आपको मैं मसला बताऊंगा इमाम से जुड़ा हुआ, जो कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी पूरी ज़िंदगी की नमाजें जो हैं वो बेकार हो जाएं अगर इमाम के साथ हम ऐसा कुछ करते हैं। तो मैं एक आपको बहुत ही अच्छा और मसला बताऊंगा जिसे आप सुन कर जाइएगा, मगर बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा देखें। पहले भाई की इस रिकॉर्डिंग को सुन लेते हैं, उसके बाद थोड़ी सी गुफ्तगू होगी, सुनकर जाइएगा। पहले रिकॉर्डिंग को सुनते हैं। मुतवल्ली वारसी जामा मस्जिद और एक मस्जिद और है, मस्जिद गरीब नमाज जी, उसका मैं देख रेख करने वाला हूँ। खिदमतगार और ये दोनों मस्जिदें सुन्नत जमात की हैं जी, माशाअल्लाह। 70 सुन्नत जमात की हैं। और जो ये वीडियो चल रहा है आपके पास भी आया है जी, तो वो लड़का देवबंदी है। अच्छा जुमा के दिन का मामला है। जी, तकबीर जब होती है खुतबा की, अच्छा तो सारे नमाजी बैठे हैं, ये अकेला खड़ा है बीच में। जी, तो इससे कहा तुम भी बैठ जाओ, जी, तो ये बैठने को तैयार नहीं हुआ। अच्छा तो इमाम साहब से इसकी झंझट होने लगी। अच्छा तो हम मुतवल्ली के नाते फिर हम उठ के आए, फिर हमने बाहर निकाला इसको। जी, और इसमें एक जामा मस्जिद है देवर में, बहुत बड़ी जामा अच्छा मस्जिद। अच्छा जोहर का टाइम था, जोहर का टाइम था, तकबीर हो रही थी, तो उसी वक्त इसने इमाम से झंझट कर दिया, मारपीट कर दी उसकी इमाम की, अल्लाह, और उसकी दाढ़ी नोच ली अस्तगफिरुल्लाह, इमाम की। बहुत बदतमीज और इंसान है। उसका मुकदमा 25/25/75/2014 कोर्ट में चल रहा है इसी के ऊपर और अच्छा। इसके बाप के ये ऊपर। कब का वाकया है? ये है 2014 का। 2014 का, अच्छा। ये मुकदमा 25/75/2014 CGM के कोर्ट में चल रहा है इस वक्त। अच्छा, अभी तक इसने उस इमाम को मारा, इसके बाप ने मारा, इसके साथियों ने मारा और उसे बिल्कुल घर ही कर दिया मार के। वो अकेला इमाम था, ये 4-5 लोग थे। अच्छा जिसका मुकदमा चल रहा है। जी, अब ये हालात हैं देवबंदियों के कि इमाम अगर सुन्नत जमात का अकेला मिल जाए तो उसको मारेंगे ये लोग। जी, हाँ। और यही बदतमीजी ये करना चाहता था यहाँ, तो इसको निकाला फिर भी नहीं मस्जिद से। नमाज पढ़ी इसने अच्छा बाहर दूसरे दलान में आके। जी, कहना ये था कि सब लोग बैठे तो तुम भी बैठ जाओ। अच्छा, तो ये इमाम खड़े होने बैठा के लिए है। बोल रहे थे? इमाम बैठा है, हमारा कहने का मतलब ये था इमाम बैठा तो तुम भी बैठ जाओ। इमाम खड़ा हो जाए अल्लाह अकबर पे, तुम भी खड़े हो जाओ। खड़े हो जाओ, ये है तरीका। और ना, अगर कहीं ऐसा है तरीका यही है हमारे। तो इमाम जब हमारा बैठा है और सारे नमाजी बैठे हैं, देखे आपने सारे नमाजी बैठे हैं, जी जी, बैठे थे, तो फिर ये अकेला कैसे खड़ा हो गया? तो ये बदतमीजी कर रहा कि नहीं कर रहा? बदतमीज। ये देवबंदी ख्यालात का है और इसने एक इमाम को मारा भी है। अच्छा, अब बताइए क्या करना चाहिए? दूसरा वीडियो बना के थे हम आपको इसी तरीके से, इसने इमाम को मारा। बात हम मुकदमा नंबर भी दें, अपना नाम बता भी दें पूरा।
हम सब कुछ करें, लेकिन हम तो छोड़ दिया, हमने चलो हटा। लेकिन जब ये वीडियो आ गया वहाँ से खानका उनका, सर बहुत दूर नहीं, आप आ जाइए, हम आपका दोनों तरफ का किराया देंगे और आपका खर्चा भी देंगे, और आप जुमे को आ जाओ, पता करके देख लो हालात है। अब इस तरीके से कोई बात हो तो इससे ये अगर आप उसमें देख कर सकते हो चैनल में, तो मुकदमे को बताएं कि इसने एक इमाम को मारा, ऐसा कुछ पता चला है। जो हमारी बात हो रही है जी मैं इसी कॉल रिकॉर्डिंग को उसमें वीडियो में लगाऊंगा जी। आप बोलें तो मैं लगा सकता हूँ जी आप मस्जिद में ध्यान रखा करो जी। या अगर हमारी कोई भी बात हो रही है तो वो रिकॉर्ड ना हो कैमरे में, हाँ हाँ सही है, क्योंकि बहुत इससे दिमाग से नहीं मस्जिद पे भी ना थोड़ा वो हो जाता है, बदनामी होती है। मस्जिद की बदनामी हो जाती है। और फिर अगर कोई ऐसी वैसी रिकॉर्ड, अगर कोई बात हो जाए, केस हो जाए मस्जिद पे, तो ताला डल जाता है खाली मोली में मस्जिद में। जी तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। ठीक है, ठीक है। देखा आपने पूरी कॉल रिकॉर्डिंग सुनी, तो बात का खुलासा यही हुआ कि ये जो मामला है, अहले सुन्नत वल जमात, हमारे जो सुन्नी लोग जो हैं, हम जो सुन्नी लोग हैं, वो हमारे यहाँ पर मस्जिदों में यही तरीका है कि जब तकबीर होती है तो हम लोग तकबीर को बैठकर सुनते हैं, और जब इमाम खड़ा होता है अंगूठों को चूमने के बाद, तब हम सब लोग खड़े होते हैं, है कि नहीं। जो कि और ये तरीका जो है वो हदीस से साबित है। देवबंदी लोगों में जो होता है, जो देवबंदी लोग हैं उनके अंदर जो होता है, वो लोग क्या करते हैं मैं आपको बतलाऊं। वो लोग जो है जैसे तकबीर होती है तो सब लोग खड़े हो जाते हैं, और तकबीर वो खड़े होकर ही सुनते हैं, और वो ना ही अंगूठों को चूमा करते हैं, नहीं चूमते हैं वो लोग, वो ऐसे ही खड़े हो जाते हैं। तो ये जो बंदा था ये देवबंदी फ़िरके से ताल्लुक़ रखता है, और ये खड़ा था। तो इससे भी कहा कि आप बैठ जाओ, ये बोले बैठो नहीं, सब आप भी खड़े हो जाओ, ऐसे कुछ मामला था। तो इन्होंने उनको मस्जिद से बाहर निकाल दिया। और बताइए उन्होंने कितनी गहरी बात बताई कि इस शख्स ने जामा मस्जिद के इमाम से भी मतलब लड़ाई की है, और उनको मारा भी है इमाम को दाढ़ी पकड़कर, और भी वगैरह कुछ बातें बताई, आपने सुनी होंगी वो सब। बहुत गलत किया। देखिए मस्जिद का इमाम जो है वो सर का ताज होता है, और हमें ये बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि मस्जिद के इमाम की हम इक्तिदा करते हैं, उसके पीछे नमाज़ पढ़ते हैं, और हमने अगर हम मस्जिद के इमाम की मुखालफत कर रहे हैं और उससे लड़ाई झगड़े कर रहे हैं और अपने दिल में हसद रख रहे हैं, तो आप ये बात समझ लें कि आपने जो अब तक नमाज़ें जो पढ़ी हैं वो भी उसी इमाम के पीछे पड़ी हैं, और जिसकी आप मुखालफत कर रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वो नमाज़ें, वो सारी की सारी नमाज़ें तुम्हारी ख़राब हो जाएं। तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें, मस्जिद के इमामों से मोहब्बत करें, और मस्जिद के इमाम का ख़ास ख्याल रखें, मस्जिद के इमाम की मुखालफत ना करें, मस्जिद के इमाम की बुराई ना करें, और ख़ास ध्यान रखें। और देखिए मैं इस दौरे हाजिर के हिसाब से मैं आपको बतला दूँ कि इस वक्त जो है मस्जिद के इमामों की सैलरी बहुत कम है, उस तरफ भी हमें थोड़ी सी नज़र डालनी चाहिए, और मस्जिद के इमामों की सैलरी को बढ़ाना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इन सारी गलत फहमियों से अल्लाह तबारक व तआला हम सबको बचाए, हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, अपने मस्जिद के इमामों से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला फ़िलिस्तीन के मुसलमानों की ख़ास कर उनकी मदद फरमाए। और मैंने कल आपसे 2 सवाल किए थे। पहला सवाल तो ये था कि किस नबी को आग में लिबास पहनाया गया, फरिश्तों ने किस नबी को आग में लिबास पहनाया, तो उसका सही जवाब था, मैं भी बताऊंगा। और दूसरा सवाल ये था कि सबसे पहले हथियार किस नबी ने बनाए। बहुत सारे हमारे भाई और बहनों ने सवालों के जवाब लिखे, मैं आपको नाम बतला देता हूँ और उसके बाद मैं आपको जवाब बताऊंगा। देखिए हमारी बहन है इशरत बानो, और एक हमारी बहन है निखत फ़ातिमा बिलासपुर छत्तीसगढ़ से, और मोहम्मद अबरार भाई हैं हमारे, और तरन्नुम खान है बरेली शरीफ से, मुस्तकीम इदरीसी हैं पाकबड़ा से, अदनान हुसैन है हमारे भाई, तौसीफ़ रज़ा मुस्तफ़ाई है हमारे भाई कुदरकी से, और आरिश मलिक हैं हमारे भाई, रेशमा जाहिद हैं गुजरात से हमारी बहन, और मोहम्मद आसिफ़ हैं, अतीक अहमद है हमारे भाई कानपुर से, उमेद अली हैं, और मोहम्मद मोनिस हैं लहारपुर से, मुमताज़ बानो हैं बहराइच से हमारी बहन, और अंजुम अंसारी हैं हमारी बहन, और मोहम्मद आफ्ताब आलम हैं, और भी हमारे बहुत सारे भाई और बहनों ने सवालों के जवाब लिखे। ये मैंने चंद लोगों के नाम नोट किए थे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इन सभी को इल्म दीन सीखने की तौफीक अता फ़रमाए, और अल्लाह तबारक व तआला हम सबको नेक अमल की तौफीक अता फ़रमाए। कल का जो सवाल था कि किस नबी को फ़रिश्तों ने आग में लिबास पहनाया, वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं, और सबसे पहले हथियार किस नबी ने बनाए, वो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम हैं। चलिए माशाअल्लाह, मैं आज भी आपसे 2 सवाल करूँगा। पहला सवाल सुने आप
कि कौन सा कपड़ा मर्दों को पहनना हराम है, कौन सा कपड़ा है जो मर्दों को पहनना हराम है। और दूसरा सवाल यह है कि शेखुल अंबिया किस नबी को कहा जाता है, शेखुल अंबिया किस नबी को कहा जाता है। ये 2 सवाल आपसे मैंने किए हैं, अभी आप कमेंट में जवाब दीजिए, और अगर नहीं दे पाए तो कल को मैं आपको बताऊंगा कि इन सवालों के जवाब क्या हैं। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।